भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। I am a fan of Modi, so. दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में हैं, जहां वो इस बार कुछ ऐसा झंडा गाड़ चुके हैं कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी हैरान परेशान हैं। अमेरिका में पीएम मोदी की पहली राजकीय यात्रा यानी कि स्टेट विजिट है। पीएम मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच के अच्छे रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी कई बार ऑफिशियल बजट स्क्वाड नेताओं की बैठक और मल्टीलेटरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि मोदी की इस यात्रा को अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा क्यों माना जा रहा है और उनकी ये यात्रा इतनी खास क्यों है। मोदी ने आखिर सबसे बड़ा वार कहां किया है जिससे अब चीन और रूस भी हैरान परेशान हैं। तो दोस्तों, भले ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी ने 9 सालों में कई बार अमेरिका का दौरा किया हो, लेकिन ये विजिट दूसरी यात्राओं के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए थे। अब तक अमेरिका 3 बार भारतीय नेताओं को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय नेता थे जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पर बुलाया था। राधाकृष्णन 1963 में 3 से 5 जून तक राजकीय दौरे पर थे। हालांकि मोदी का दौरा इस वक्त कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि अब जियोपॉलिटिक्स में भारत एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। अब भारत सीना तान कर संवाद करता है और दोस्तों, मोदी के अमेरिका दौरे में कई अहम समझौते हुए हैं। ये डील भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, जिसमें पहली डील अमेरिका के सबसे धांसू ड्रोन प्रीडेटर ड्रोन की है, जिसे अमेरिका तकनीक समेत भारत को दे रहा है। ये अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन है जो कि 1200 किलोमीटर तक मार करने की कैपेसिटी रखता है। तालिबान और आईएसआई के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए कई हमले किए। भारत को अपनी लंबी मैरीटाइम बाउंड्री और लैंड बाउंड्री की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास जरूरत थी। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका से इस खरीदारी को हरी झंडी दे दी और पीएम मोदी के दौरे पर इसे फाइनल भी कर दिया गया। ये $3 अरब की डील है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रीडेटर ड्रोन के साथ ही स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स के प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दी है। स्ट्राइकर को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म्ड गाड़ियों में से एक माना जाता है। ये अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm के तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस स्ट्राइकर व्हीकल है, जो टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा तीसरा समझौता M777 लाइट हॉविट्जर अपग्रेड को लेकर है। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट हॉविट्जर तोप है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात है। अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया था। इससे इस तोप की फायर पावर बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारत चाहता है कि हमारे हवा से हवा में अटैक करने वाले अमेरिकी मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम का प्रोडक्शन अपने देश में करें। वहां 5वें समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई कंपनी से तेजस मार्क 2 के लिए 200 से ज्यादा इंजन भारत में ही बनाने की डील की है। यानी अब भारत में ही जेट इंजन बनाए जा सकेंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें GE F414 इंजन लगा है। अब जनरल इलेक्ट्रिक और HAL मिलकर भारत में GE F414 टर्बोफैन इंजन बनाएंगे। इस जेट इंजन को
भारत में बने तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भारतीय नौसेना के लिए तेजस मार्क 2 के साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA यानी एम का और स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड स्पाइडर यानी कि TED-BF में भी इस इंजन का यूज होगा। दोस्तों 2010 में भारत ने GE को जेट इंजन का ज्यादा पावरफुल वर्जन F414 सप्लाई करने के लिए चुना था। मतलब GE पहले से ही तेजस लड़ाकू विमान के लिए भारत को इंजन की सप्लाई करता है। अब तक 83 तेजस लड़ाकू विमान में F404 इंजन का यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक लड़ाकू विमान का इंजन क्यों नहीं बना पाता। तो दोस्तों ये बात 50 के डिकेड की है। तो दोस्तों ये बात 50 के डिकेड की है जब इंडियन एयरफोर्स को नए फाइटर जेट चाहिए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम सोवियत या अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के बजाय अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाएं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तब एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसकी एबिलिटी से बाहर की बात थी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी में फाइटर जेट डिजाइन करने वाले जर्मन डिजाइनर कुर्ट टैंक से कांटेक्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों खास करके अर्जेंटीना से भाग गए थे। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने भारतीय सरकारी कंपनी HAL के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाना शुरू किया था। सन 1961 में इस इंजन से उड़ने वाले HF-24 मारुत फाइटर जेट का ट्रायल हुआ था। 1967 में इसे एयरफोर्स को सौंप दिया गया। एयरक्राफ्ट को हवा से ज्यादा की स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमजोर इंजन होने की वजह से 1982 में एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 में बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू कर दिया। 13 साल बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए। 12 के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन फाइटर जेट को पावर देने के लिए जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे। यानी हम आजादी के बाद से अब तक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही फाइटर जेट के इंजन बना पाते हैं। चीन ने भी कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी नकली यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन रूस से लेता है। बताया जाता है दोस्तों कि जिनके पास फाइटर जेट्स के इंजन को बनाने की टेक्निक है, उसे उन्होंने सालों की मेहनत के बाद हासिल की है। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों की फंडिंग मिली है। वहीं जब कोई नया देश इस तकनीक पर काम करता है तो वहाँ कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वो भी दूर भागते हैं। सरकारें अलग अलग कारणों से लगातार ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करती हैं। एक तरफ टेक्निकल चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों का दबाव। लेकिन सवाल तो ये दोस्तों कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE भारत के साथ ये डील क्यों करना चाहता है। फाइटर जेट इंजन बनाने की जो टेक्निक है आज तक अमेरिका ने किसी से शेयर नहीं की, वो टेक्निक भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार कैसे हो गया। इसके जरिए अमेरिका भारत की रूस पर मिलिट्री डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। अभी भारत आधे से ज्यादा की मिलिट्री सप्लाई के लिए रूस पर डिपेंडेंट है। भारत कई डेकेड से लड़ाकू विमान से लेकर टैंक,
न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर रूस से ही खरीदता आ रहा है। भारत के 70 से 85% सैन्य इक्विपमेंट रूसी हैं। इस डील को एशिया में चीन के डोमिनेंस के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डैनियल सिल्वरबर्ग का साफ कहना है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव साफ है और वो मिलिट्री को चीन की काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिचर्ड रोसो भी इसी तरह का व्यू रखते हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही ऐसा देश है जो रियलिटी में चीन के साथ लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है दोस्तों कि जिस तकनीक को अमेरिका ने नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया, उसे अब वो भारत के साथ शेयर करने जा रहा है। इस डील से भारत की जेट प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी।